सावधान। अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम पूर्वेहम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान् श्रुति तत्कानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामिति श्रुतं पञ्चपदं अर्हन्त भाषेयत्रम् धनर्देवीं गन्धिं सम्मं पनमामि भक्तिजुक्तो सुधनान्मोहयं शीर्षा इच्छां बन्ति सुधभक्ति कावसगो कौतसल अंगो वंग पैने पाडो परिमें सुतपणमो कोव्या तुल्या चेव सुततैत्रि धम कहाय मितकालम अत्येमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख को कम्म को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरम जिनकुल स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्ग पूर्वे हम। सुचलति पारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित पुनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यः गुण गुरुभ्यः 36 गुण समगे पंच विहाचार करण संद्विसे सीसानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमन मरणं न पावन्ति हे नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतस्तपो धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरण गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रानो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा में बनते आर्य भक्ति कौसको कौतसम समनान समदंसन समचारी जुक्तानम पंच व्याचारणम आर्यानम आयरादि सुदनानो वदेश्यानम वज्जायनम तिरियन गुण पालनर्यानम सवसावनम निचकालम अच्छेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख को कम्म को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनकी संपत्ति हो भजो ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री परम गुरवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भक्ति जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशक पापूर्णासमितम शास्त्रम श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचों सार्थम आसाद्य श्रीमत् नेमि चंदाचार्य न विवेचितम इदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बादशाह जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमट सार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसको
आचार्य भगवंत नेमिचंद्राचार्य गाथा रूप में लिखा है। उस पर आदिमती माता जी की टीका से स्वाध्याय चल रहा है। इसमें 9 अधिकार हैं। 9 अधिकार में हमारा चौथा अधिकार चल रहा है, जिसका एक तो त्रिचूली का अधिकार में 9 प्रश्नों के उत्तर हो चुके हैं। पंचभागार चूली का अधिकार हमारा चल रहा है। पणिमी शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतनयन निलयं पैडिसमुकितनं वोच्छं नम्यून नेमि चन्दम् असह जठवर्णेमि चन्दो मानेन विनाशो निमलो जादो सो अभय नंदि निमल सुओ वही हरौ पावमलम्। तो पेज नंबर 405 पंचभागार चूलिका के 5 भेद हमने कल जाने थे। गाथा नंबर 409। वेलन विजादो अधापवत्तो गुणो यस बोय संकमदि जेहिम कम्मम परिणाम वसे न जीवानम। इसमें गाथा में क्या बताया गया था कि 5 तरह के भागहार है, यानी 5 तरह की संक्रमण है। भागहार जिससे भाग देते हैं उसको भागहार कहते हैं। 5 संक्रमण का उन्होंने नाम बताया था। उद्वेलन संक्रमण, विद्यार्थ संक्रमण, अध्यापवत, गुणों गुण संक्रमण और सर्व संक्रमण। कहते हैं कर्म जिसमें संक्रमित होता है, किस कारण से होता है तो परिणामेन वसात, परिणाम के वश से, जीवों के परिणाम के वश से कर्मों का संक्रमण होता रहता है। वो संक्रमण अथवा वो भागहार 5 प्रकार का है। भागहार इसको क्यों कहा गया? क्योंकि 5 भाग, जो भाग देने की संख्या है वो 5 प्रकार की है। छोटी बड़ी जैसी भी है 5 प्रकार की है, इसलिए इसको पंचभागहार कहते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने दिया पेज नंबर 406, करण परिणामों के बिना रस्सी को उकेलने के समान कर्म प्रदेशों का पर प्रकृति संक्रांत होना उद्वेलना संक्रमण है। उद्वेलना संक्रमण को क्या कह रहे हैं कि रस्सी रस्सी बटी हुई थी, उसको धीरे 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 खोलने लगे। तो पहले प्रकृतियां बांधी थी, फिर उसको अन्य प्रकृति रूप संक्रमित करने लगे, उसको उद्वेलना संक्रमण कहा। करण परिणाम, इसको इस संक्रमण को करने के लिए करण परिणामों की जरूरत नहीं पड़ती है। करण परिणाम तो विशुद्धि, मैंने कहा शायद तुम बनाओ, मैंने कहा सॉरी, विशुद्धि बढ़ती है, उसके लिए करण परिणाम की जरूरत पड़ती है। उद्वेलना प्राय मिथ्या दृष्टि जीव को ही होती है, तो इसलिए उद्वेलना संक्रमण के लिए करण परिणाम की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका भागार अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण है। जितने निषेक बंधे हुए हैं उनको उद्वेलना जब करेगा जीव तो किस प्रकार से करेगा, कितने कितने निषेक को एक बार में उद्वेलित करेगा, अन्य कर्म रूप पर परिणत करेगा। तो कहते हैं अंगुल का जितने प्रदेश हैं उसको अंगुल के असंख्यात में भाग से भाग दें, जो भागफल आए उतने निषेकों को अन्य प्रकृति रूप परिणाम आएगा। इस तरह से इसके परिणामन का परिमाण है। यथा सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व में आकर अंतर्मूर्त पर्यंत सम्यक मिथ्यात्व का आधा प्रवृत्त संक्रमण करता है, उसके बाद उद्वेलना संक्रमण को प्रारंभ कर सम्यक मिथ्यात्व का स्थिति घात करने वाले उसके पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण उद्वेलना काल के अंत तक निरंतर उद्वेलना भागहार द्वारा विशेषहीन प्रदेश संक्रमण करता है। समय कितना है? पल्ले का असंख्यातवां भाग करेगा कितना कितना प्रदेश, तो अंगुल के असंख्यात में भागहार से भाजित जो प्रदेश होंगे उतने उतने प्रदेश प्रति समय करेगा, प्रति अंतर्मूर्त में करेगा। समय कितना लगेगा टोटल प्रदेशों को करने में, तो कहते हैं पल्ले का असंख्यातवां भाग, यानी असंख्यात भाग, असंख्यात वर्ष लगेंगे।
उद्वेलना काल के पल के असंख्यात्मक भाग परमाणु उद्वेलना काल के अंत तक निरंतर उद्वेलना भागहार द्वारा विशेषहीन प्रदेश संक्रम करता है। विशेषहीन का मतलब कोई एक संख्या है, 10,000 की संख्या से पहले 10 में भाग दिए तो हमारा 1000 आया, तो पहले अंतर मूर्त में 1000 किया, अब बच गया 9000। 9000 में फिर 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 900 आएगा। तो अब दूसरे समय में कितना कर रहा है, 900 कर रहा है। अब 900 उसमें से घट गया तो 8010 बचा। अब 8010 में जब 10 से भाग देंगे तो 8100 आएगा। तो तीसरे समय में तीसरे अंतर्मुहूर्त में कितना उद्वेलना करेगा, 8100 करेगा। तो वही चूंकि भागहार वही है और प्रदेश कम होते जा रहे हैं, उद्वेलना करते जा रहा है, तो उद्वेलना करने में जो बार बार प्रदेश उद्वेलित होते जा रहे हैं तो उतने उतने प्रदेश कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो जिसमें भाग दिया जा रहा है वो संख्या कम होती जा रही है, तो फिर भागफल कम आते जा रहा है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं प्रत्येक समय में विशेषहीन होता जाता है, इसे विशेष हानि का कारण कहना चाहिए। किंतु इतनी विशेषता है कि सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के अंतिम स्थिति कांडघात में गुण संक्रमण और सर्व संक्रमण हो जाता है। इसको हम विशेष से थोड़ा देखते हैं, कागज उगज पर बना के भेज सके तो हम लोग उसमें समझेंगे कि कैसे होता है गुण संक्रमण और सर्व संक्रमण। यानी उद्वेलना वाली प्रकृति में पहले कि भागाहार हमेशा सेम रहेगा और वो जितना होगा वो पल्ले के असंख्यात में भाग कम 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 होता जाएगा। भागाहार एक ही रहेगा। हाँ, और कम होगा पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण तक कम होगा या हाँ, पल्ले के असंख्यात में भाग तक कम हो के इतने समय में खत्म होगा, वो प्रकृति खत्म होगी। तो यहाँ पर उद्वेलना संक्रमण में बताया इन्होंने, पहले अधः प्रवृत्त संक्रमण होता है, फिर उद्वेलना होता है, फिर गुण संक्रमण होता है, फिर सर्व संक्रमण होता है। कैसे होता है हम लोग कोशिश करेंगे चित्र के माध्यम से आज बनाने की कोशिश करूंगी मैं। अब विध्यात संक्रमण का कथन करते हैं। ये पर प्रकृति संक्रमण जो होता है, संक्रमण उद्वेलना पर प्रकृति रूप होती है। तो आर का पर प्रकृति रूप किसमें होगा, नामकरण की किसी भी प्रकृति में नामकरण होती है। हाँ हाँ, नामकरण की प्रकृति 93 है, कोई भी प्रकृति किसी में भी हो सकती है, वो अपना द्रव्य किसी को भी दे सकती है। तीर्थंकर की भी उद्वेलना नहीं हो रही है, पर मुख से उदय हो रहा है नरक में, तो कहाँ जा किसके मुख से उदय हो रहा है, तो नामकरण की किसी भी प्रकृति के मुख से हो रहा है। जबकि तीर्थंकर तो बहुत शुभ प्रकृति है, लेकिन वहां पर वैसे देखा जाए तो सारे अशुभ है, लेकिन वेकिरियक शरीर वेकिरियक आंखों शुभ है, हो सकता है उसी के मुख से होती हो। तो नामकर्म की प्रकृति किसी भी नामकर्म की प्रकृति के साथ उसका संक्रमित हो जाती है। अब विध्यात संक्रमण का कथन करते हैं। वेदक सम्यक काल के भीतर, मंजू जी आई है क्या, आज नहीं आई है क्या, मंजू जी आई है क्या, कलकत्ता मंजू जी। वेदक सम्यक काल के भीतर, कल उनका प्रश्न था ना, वो प्रश्न तो सबका ही होगा लेकिन मैं देखती हूँ कि वो आए तभी था ना, क्या था कल उनका प्रश्न था ना, स्थिर अस्थिर और शुभ अशुभ निरंतर उदय स्वउदय बंदी कैसे है, कल उनका ये प्रश्न था मंजू जी का। नहीं किया था। हाँ हाँ मंजू जी क्या बोल रहे हैं, हाँ मैं किया था ये प्रश्न, स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ वाला। हमको शांतरबंदी में उसी ने, हाँ आप और वो दोनों मिलके ही किए थे शायद, वो भी किए थे आप भी किए थे। हमको अभी तक तो वो नहीं दिख रही हैं, आ जाएं तब फिर समझाएंगे। बहुत ही समझने लायक चीज है। कल मेरा मतलब काफी समय इसमें गया निकालने में, पूरा चिंतन किए, चिंतन करके कारण निकाले, कारण निकाल के फिर विकास। अब अपना कारण तो हम निकाल लिए, पर उतना कॉन्फिडेंट नहीं आता जब तक कि कोई विद्वान उसको हाँ नहीं करता। मैं आप लोग को परोस दूं, उसमें 100% में 10% भी मेरी वाणी में अगर नहीं कन्फर्म हो तो
न तो आप लोग को अच्छा लगेगा न मुझे। फिर मैंने उनको लिख के भेजा कि मैं इस तरह से चिंतन की हूँ, ठीक है क्या? फिर उन्हें ओके किया, तब आप लोग को आज बताएंगे। बहुत दीदी ही पेज नंबर प्लीज। प्रणाम दीदी। हाँ। फिर यहाँ क्या कह रहे हैं आदे? पेज नंबर दीदी। हाँ, पेज नंबर 406। ठीक। अब विद्यार्थ संक्रमण का कथन करते हैं। वेदक सम्यक्त काल के भीतर, वेदक सम्यक्त काल कौन सा होता है? किस गुण स्थान से किस गुण स्थान का होता है वेदक सम्यक्त काल? 4 से 7, 4 से 7। 4 से 7 होता है। तो वही यहाँ कह रहे हैं, वेदक सम्यक्त काल के भीतर दर्शन मोहनी की छपना संबंधी अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय तक सर्वत्र ही मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का विद्यार्थ संक्रमण होता है, तथा उपसम सम्यक दृष्टि के भी गुण संक्रमण काल के पश्चात सर्वत्र विद्यार्थ संक्रमण होता है। इसका भागार भी अंगुल के असंख्यात में भागमान है। इसका विशेष आगे आगे बहुत अच्छा वर्णन आना है, वहां पर हम लोग समझेंगे। यहाँ इतना समझना है कि वेदक सम्यक काल में दर्शन होने की छपना संबंधी कहाँ होता है इसका विद्यार्थ संक्रमण? तो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का 4 से 7 तक विद्यार्थ संक्रमण होता है। विद्यार्थ संक्रमण का नियम क्या है? जिस उस समय वो प्रकृति नहीं बंधनी चाहिए। हालांकि सम्यक मिथ्यात्व का बंध तो नहीं होता, पर मिथ्यात्व का बंध होता है। तो जो प्रकृति जिस समय नहीं बंधती है उस समय उसमें विद्यार्थ संक्रमण अल्प विशुद्धि के द्वारा जो होता है उसको विद्यार्थ संक्रमण कहते हैं। आगे बहुत जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम लोग और समझते जाएंगे। इतनी विशेषता है कि उद्वेलना भागार से यह असंख्यात गुणाहीन है, यानी दोनों का अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण है भागार, लेकिन इसका उससे बड़ा है। वो अगर 100 है तो ये 1000 है, तभी भागफल कम आएगा। तो कहते हैं इसमें जो संक्रमित हो रहा है द्रव्य वो उससे कम हो रहा है। इसी प्रकार अन्य प्रकृतियों के भी विद्यार्थ संक्रमण का विषय यथासंभव जान लेना चाहिए। ये विद्या संक्रमण के अर्थ क्या किसे कहते हैं? हाँ, कैसे शब्दार्थ क्या बोलेंगे विद्या संक्रमण को? विद्या संक्रमण, हाँ, तो विद्या का अर्थ क्या है? विद्यार्थ का अर्थ क्या है? हाँ, विद्यार्थ का अर्थ बोल के तो कुछ नहीं बाबूजी। 4 से 7 तक विद्यार्थ संक्रमण का यही नियम है कि 4 से 7 तक होता है, और जो प्रकृतियां बंधती नहीं है उनमें होता है। और अल्प विशुद्धि, इसमें अल्प विशुद्धि जो संक्रमण हो रहा है अल्प विशुद्धि से हो रहा है। तो इसका मतलब विद्यार्थ संक्रमण 4 से 7 गुण स्थान तक होता है। पहले गुण स्थान, दूसरे गुण स्थान, तीसरे गुण स्थान में जितनी बंध विच्छुत्ति हो गई है उन प्रकृतियों का चौथे में हो जाएगा। 1 से 4 तक जिनकी बंध विच्छुत्ति हो गई उनका 5वें में विद्यार्थ संक्रमण होगा। 1 से 6 में जिनकी विच्छुत्ति हो गई उसका 7वें में होगा। 1 से 7 तक ही इसका विद्यार्थ संक्रमण होता है। 1 से 7 तक जितनी प्रकृतियां विच्छुन्न को प्राप्त होती है उनमें विद्यार्थ संक्रमण होता है, शुभ और अशुभ दोनों में। यहाँ शुभ अशुभ नहीं लगाना है। हाँ, बनती नहीं रही है उसका फिर क्या संक्रमण हुआ, क्या मतलब हुआ इसका कि जो बंधती नहीं है उस वक्त? तो सत्ता है ना, सत्ता के कर्म संक्रमित होते हैं। जो कर्म बंधते हैं उनका संक्रमण नहीं होता है कभी भी। अच्छा, तो सत्ता में सत्ता में स्थित। कर्म पड़े रहते हैं ना, संक्रमण हमेशा उनका होता है। भाभी उद्वेलना भागार से ये असंख्यात गुणा हीन है। हीन का मतलब तो कम है ना, पहले से कम होगा ना। नहीं, क्या कह समझ रहे में हैं? नहीं आया। हाँ, कोई बात नहीं, देखते हैं फिर से कहाँ पर है। इतनी विशेषता है कि उद्वेलना भागार से ये असंख्यात गुणा हीन है विद्यात्मयी। उद्वेलना भागार से असंख्यात गुणाहीन है। हाँ, बढ़ते हुए क्रम में जाएगा, ठीक है। इसका भागार ज्यादा है उससे, भागार कम है उससे, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में आगे सर्व संक्रमण आ रहा है ना, तो उसमें सारा ही हो रहा है, तो इसलिए बढ़ते हुए। जैसे जैसे उसका 1000 है तो इसका, जैसे उसका 1000 है तो इसका इसका कम रहेगा।
हाँ गुणा वही वही जानना चाह रही थी। असंख्यात ठीक गुणाहीन है है। ठीक है तो भाभी। भागाहार कम हुआ या भागफल कम हुआ? भागहार है तो वह कम, भाग भागहार जिसे भाग देते हैं उसको भागहार कहते हैं। तो वो कम हुआ तब तो भागफल ज्यादा रहेगा ना। हाँ, भागफल ज्यादा रहेगा। ये भागहार कोई कम बता रहे हैं ना, हाँ बता रहे भागा, हैं इतने हाँ हाँ उद्वेलना भागहार से यह असंख्यात गुणाहीन है, यानी कम है इसका भागहार, और छोटा है तो भागफल ज्यादा आएगा। उद्वेलना संक्रमण में तो असंख्यात वर्ष लग जाता है ना, सबसे धीरे होता है। इसी प्रकार अन्य प्रकृतियों के भी विध्यात संक्रमण का विषय यथासंभव जानना चाहिए। यहाँ पर तो सामान्य से परिचय अभी करा रहे हैं, आगे सारे संक्रमण आएंगे। अब अधःपृत संक्रमण का लक्षण कहते हैं। बंध प्रकृतियों का अपने बंध के संभव विषय में जो प्रदेश संक्रमण होता है उसे अधःप्रवृत्त संक्रमण कहते हैं। इसका प्रतिभाग पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण है। इसका विभागार कितना है? पल्ल के असंख्यात में भाग है। चारित्र मोहनी की 25 प्रकृतियों का अपने बंध के योग्य विषय में बध्यमान प्रकृति प्रतिग्रह रूप से अधःप्रवृत्त संक्रमण होता है। क्या कहना चाह रहे हैं? चारित्र मोहनी की 25 प्रकृति है बंध के योग, तो बोला अधःप्रवृत्त संक्रमण किसमें होगा? जो बंध योग प्रकृति होगी उसमें उस द्रव्य को प्रतिग्रह मतलब लेने, प्रतिग्रह मतलब लेना, बध्यमान जो प्रकृति है उसके लेने रूप अधःप्रवृत्त संक्रमण होता है। गुण संक्रमण का लक्षण कहते हैं प्रत्येक समय में असंख्यात गुणित श्रेणी रूप जो प्रदेश संक्रमण होता है उसे गुण संक्रमण कहते हैं। प्रति समय गुणित रूप से, जैसे पहले मान लीजिए कि 4 से भाग दे रहे हैं, फिर उसके बाद क्या असंख्यात गुणित रूप से संक्रमण हो रहा है तो अब 2 से भाग देंगे, फिर और आगे जाके और कम से भाग देंगे, क्योंकि गुणित रूप से भागहार छोटा होता जाएगा। अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर दर्शन मोहनी की छपना में, चारित्र मोह की छपना में, उपसम श्रेणी में, अनंतानुबंध की 20 योजना में, सम्यक्त की उत्पत्ति में तथा सम्यक और मिथ्यात्व की उद्वेलना के अंतिम कांडक में गुण संक्रमण होता है। गुण संक्रमण हम लोग सभी जानते हैं कि अपूर्वकरण का एक आवश्यक है, 4 आवश्यक में एक आवश्यक है। तो जब दर्शन मोहनी की छपना करता है तो अपूर्वकरण में गुण संक्रमण होता है। चारित्र मोह की छपना करने वाला कोई होता है तो उसके भी होता है गुण संक्रमण, 8 में से शुरू होकर के आगे तक होता रहता है। उपसम श्रेणी मान रहा है तब भी गुण संक्रमण होता है। अनंतानुबंध की 20 योजना करता है तो 3 करण परिणाम होते हैं तो उसमें भी गुण संक्रमण होता है। प्रथम उपशम करता है उसमें भी अपूर्वकरण होता है तो वहां पर भी गुण संक्रमण होता है। और जब सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना करता है तो उसके अंतिम कांडक में गुण संक्रमण होता है। इसका भागहार भी पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण होकर भी अधःप्रवृत्त संक्रमण के भागहार से अनंत असंख्यात गुना हीन है। इसका भी चूंकि गुणित रूप से है इसलिए इसका भागहार छोटा होता जाएगा। सर्व संक्रमण का स्वरूप कहते हैं सभी प्रदेशों का जो संक्रमण होता है उसे सर्व संक्रमण कहते हैं। वह कहाँ पर होता है? उद्वेलना के समय में होता है, 20 योजना के समय में होता है, छपना में होता है। क्यों होता है? तीनों जगह, इसी 3 जगह क्यों होता है? उद्वेलना में भी सारे प्रदेशों को खत्म करना होता है, 20 योजना में भी अनंतानुबंधी के सारे प्रदेश खत्म किए जाते हैं, तो लास्ट में गुण सर्व संक्रमण के द्वारा ही सारे प्रदेश खत्म होते हैं। उद्वेलना में भी सारे प्रदेश अन्य रूप परिवर्तित होते हैं तो लास्ट में सर्व संक्रमण के द्वारा बचे हुए सारे प्रदेशों को संक्रमित किया जाता है। छपना में भी चाहे चारित्र मोह की छपना हो चाहे दर्शन मोह की छपना हो, लास्ट में सारे प्रदेशों को सर्व संक्रमण के द्वारा रख दे इसको पहले नष्ट किया जाता है। छपना में अंतिम स्थिति कांडक की अंतिम फाली के संक्रमण के समय होता है। इसका भागार 1 अंक प्रमाण है। 100 प्रदेश बचे, 100 को 1 से भाग दिए, भागफल 100 आया, यानी सारे के सारे प्रदेश एक साथ संक्रमित हो जाएंगे सर्व संक्रमण में, उसका भागार 1 है। ऊपर सबसे पहले समझ में नहीं आई वो चारित्र मोहनी की 25 प्रकृतियों का
अपने बंध के योग्य विषय में हाँ, आगे मत आगे खुलासा। प्रमाण अभी तो केवल जरा सा परिभाषा बताए हैं, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। आगे आगे सारी चीज बता रहे हैं, आगे आगे जहां जहां संक्रमण आएंगे ना सारी चीज बताएंगे। गाथा नंबर 410। बंधे संकमिज्जति नो बंधे नथि मूल पेडीनम दंसन चरित मोहे आउ चक्को न संकमणम। बंधे संकामिज्जति नो बंधे नथि मूल पेडीनम दंसन चरित मोहे आउ चक्के न संकमणम। कथा का उच्चारण करें। प्रणाम दीदी। बंदे बंदे संकामिज्जति नो बंदे नथि मूल पेडीनम दंसन चरित्र मोहे आउ चौकेना संक्रमणम। विरोधाभास वाली गाथा है। बंधे संकमिज्जति, बंद होने पर संक्रमण होता है। यानी जिस प्रकृति का जब बंद हो रहा है उस प्रकृति में संक्रमण होता है, उस प्रकृति का संक्रमण नहीं होता है ना। ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं, बंधे संकमिज्जति, बंद होने पर संक्रमण होता है। असाता वेदनी बन रही है, साता वेदनी का असाता वेदनी में संक्रमण होगा। जो प्रकृति बंधती है उसका नहीं होता है। तो कहते भाई संक्रमण कब होता है, तो बोलते हैं बंधे संक्रमण, बंद होने पर संक्रमण होता है। अथवा नो बंधे, बंध नहीं होने पर भी होता है। ये विशेष कथन क्यों है, वो सामान्य कथन तो यही है कि बंद होने पर ही संक्रमण होता है। लेकिन कुछ ऐसी भी प्रकृतियां हैं जिनका बंध नहीं होता पर संक्रमण होता है। कौन सी प्रकृतियां हैं ऐसी? सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक आरक द्वय है ना। हाँ, इनका बंध नहीं होता ना, ये तो क्या तो समय प्रकृति का दो प्रकृति का बंध होता नहीं है। तो कहते नो बंधे, बंध नहीं होने पर भी संक्रमण, संक्रमण होता है। फिर कहते नथि मूल पैडीनम, मूल प्रकृतियों का आपस में संक्रमण नथि नहीं होता है। दंसन चरित मोहे, दर्शन मोह का चारित्र मोह में और चारित्र मोह का दर्शन मोह में नो नथि नहीं होता है। आयु चौके न संक्रमण, और चारों आयु का आपस में संक्रमण नहीं होता है। अन्य प्रकृति रूप परिणमने को संक्रमण कहते हैं। जिस प्रकृति का बंद होता है उसी में संक्रमण होता है। ठीक है, जो प्रकृति बंद रही है, जैसे कहे ना असाता बंद रही तो असाता में संक्रमित होगी। वापर डाल दिया बाथरूम में। हाँ, असाता का संक्रमण नहीं होगा, असाता में संक्रमण होगा। अन्य जिस प्रकृति का बंध होता है उसी में संक्रमण होता है। अर्थात अन्य प्रकृति बंध प्रकृति रूप होकर परिणमन करती है। जो दूसरी प्रकृति है वो बंध जो प्रकृति बंध रही है उसमें परिणमन करती है। यह सामान्य कथन है। तथा कहीं जिस प्रकृति का बंध नहीं हुआ है उसमें भी संक्रमण होता है, नो बंधे, जैसा कि गाथा में कहा है। अर्थात जिसका बंध नहीं हुआ है उसमें भी संक्रमण होता है। इस वचन के कहने का अभिप्राय यह है कि दर्शन उसमें भी मोहनी में संक्रमण भी नहीं होता लिखा है, आपने होता है बोला ना, नहीं छूट गया है, मतलब नो बंधे वाला। इस लाइन को फिर से एक बार देखिए, उसमें भी संक्रमण होता है। नो कहाँ पर? बंधे अर्थात आप जो लाइन पढ़ रहे हैं उसमें ही। हाँ तो ठीक, तो नो बंधे जिनका बंध नहीं हुआ है उसमें भी संक्रमण नहीं होता। संक्रमण उनमें आगे वो बता रहे हैं ना, उनमें संक्रमण भी नहीं होता। इस वचन के कहने का अभिप्राय यह है कि दर्शन मोहने में सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति का बंध न होने पर भी मिथ्यात्व प्रकृति का द्रव्य संक्रमण कर जाता है। सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति यद्यपि बंधती नहीं है लेकिन मिथ्यात्व प्रकृति का द्रव्य उसमें संक्रमित होता है, यानी नहीं बंधने पर भी संक्रमण होता है। अब कर जाता है। दर्शन मोहनी के बिना
शेष प्रकृतियां बंद होने पर उनमें ही संक्रमण रूप होती है, ऐसा नियम है। इसलिए दर्शन मोहनी की प्रकृति को छोड़ करके बाकी जितनी प्रकृति है जो बंधती है उसी में संक्रमण होता है, जो नहीं बंधती है उसमें संक्रमण नहीं होता। मूल प्रकृतियों का परस्पर में संक्रमण नहीं होता। जैसे ज्ञानावरण प्रकृति दर्शनावरण प्रकृति रूप नहीं होती, किंतु उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण पाया जाता है। जैसे ज्ञानावरण की 5 उत्तर प्रकृतियों में परस्पर संक्रमण पाया जाता है, इसी प्रकार सभी उत्तर प्रकृतियों में जानना, किंतु दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी में कदाचित भी संक्रमण नहीं पाया जाता। अर्थात दर्शन मोहनी की प्रकृतियां चारित्र मोहनी रूप होकर परिणमन नहीं करती और चारित्र मोहनी की प्रकृतियां दर्शन मोहनी रूप होकर नहीं परिणमती। चारों आयुओं में भी परस्पर संक्रमण नहीं होता। इस प्रकार संक्रमण का स्वरूप जानना। इस गाथा में क्या बताया? खाली सामान्य से संक्रमण किसे कहते हैं, कैसे संक्रमित होती प्रकृतियां, किस किस में कैसे संक्रमित होती हैं, इसका नियम इस गाथा में 410 नंबर की गाथा में बताए हैं। अब आगे प्रकृति वगैरह को लेके चलेंगे। ये तो समझ में आया होगा, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं आई है कि जो प्रकृति बंध रही है, जैसे साता भी बंध रही है, तो असाता है वो उसमें परिणमन करेगी क्या साता में? हाँ, वो परिणमन करेगी। थोड़े थोड़े निषेक उसके जितनी स्थिति बंधी हुई है सारी स्थिति में से थोड़े थोड़े निषेक आकर के परिवर्तित होते रहेंगे। सारी नहीं होगी, सारी होने से तो गुण स्थान हो जाएगा। थोड़े दीदी इसमें जैसे ज्ञानावरण की कहा है, तो ज्ञानावरण की क्या मति श्रुत में होंगी परिणमन? हाँ, आपस में पांचों प्रकृतियां, श्रुत में और हाँ इस तरह आपस में पांचों प्रकृतियां आपस में परिणमती रहती हैं। इसका द्रव्य उसमें श्रुति ज्ञान का मति ज्ञानावरण में, अवधि ज्ञानावरण में, मति ज्ञान का चारों ज्ञान में, इस तरह से इनका द्रव्य परिणमित होता रहता है। क्योंकि बंध एक समय में एक का है ज्ञानावरण का, और उदय किसी समय में बंध पांचों का हो रहा, उदय किसी एक प्रकृति का रहता है, तो वो प्रदेश सारे आपस में बढ़ते रहते हैं अपनी अपनी प्रकृति में। ज्ञानावरण का ज्ञानावरण में दर्शना, ये उठापटक अधा प्रवृत्त संक्रमण चूंकि मिथ्यात्व गुण स्थान में भी होता है, तो ये मिथ्या दृष्टि जीवों को, यही मिथ्या दृष्टि जीवों के एक अधा प्रवृत्ति ही होता है प्राय करके, क्योंकि बाकी संक्रमण तो जितने भी हैं गुण स्थान परक हैं। तो गुण स्थान, चौथे गुण स्थान के पहले विद्यात का है, थोड़ा सा विशेष कथन में आएगा, विद्यात का तीर्थंकर के लिए आएगा, नरगति के जाने के सम्मुख जब होता है तो तीर्थंकर प्रकृति यद्यपि विशुद्ध प्रकृति है, जबकि विशुद्ध प्रकृति में विद्यात संक्रमण नहीं घटेगा, लेकिन तीर्थंकर में आएगा आगे, वो चीज आगे आनी चाहिए। सगुण ठानमिनेव संकमदि शासन मिसे नियमा दंसन दिए संकमो नथि। सम्ममिच्छममिसं सगुण ठान विनेव संकमदि शासन मिसे नियमा दंसन दिए संकमो नथि। गाथा का उच्चारण करें। सम्ममिच्छमसं सगुणठानमिनेव संकमदि शासनमिसे नियमा दंसन्ति संकमो नथि। सम्ममिच्छममिसं सम्यक मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति, सगुण अपने गुण स्थान, ठानमी सगुण ठानमी अपने गुण स्थानों में, नेव संकमदि संक्रमित नहीं होती है। जैसे मिश्र गुण स्थान है तो वहां पर मिश्र प्रकृति संक्रमित नहीं होगी। सम्यक का उदय चल रहा है, सम्यक का गुण स्थान है 4 से 7, तो उस समय सम्यक प्रकृति का संक्रमण नहीं होगा। मिथ्यात्व प्रकृति का उदय चल रहा है तो मिथ्यात्व प्रकृति का संक्रमण नहीं होगा। शासन मिश्र नियमा, सासादन और मिश्र गुण स्थान में नियम से दंसन तीय संकमो नथि
सासाधन गुण स्थान में भी नियम से दर्शन की तीनों प्रकृतियों का संक्रमण नथी नहीं है। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति अपने अपने असंयत आदि गुण स्थानों में संक्रमण नहीं करती, ऐसा नियम है। सम्यक प्रकृति का संक्रमण चतुर्थ गुण स्थान से सप्तम गुण स्थान पर्यंत नहीं होता। यद्यपि सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व प्रकृति बंध के योग्य बंधती नहीं है, तो जो प्रकृति बंधती है उसमें सत्ता की प्रकृति का संक्रमण होता है। तो यहाँ पर इन प्रकृतियों का संक्रमण अपने अपने गुणस्थान में नहीं पाया जाएगा। ये बंध भी नहीं रही है, लेकिन फिर भी नहीं पाया जाएगा। दर्शन मोहनी की सम्यक प्रकृति का संक्रमण चतुर्थ गुण स्थान से सप्तम गुण स्थान पर्यंत नहीं होता है, क्योंकि यहाँ तक इन चारों गुण स्थान में इसका उदय रहता है। दर्शन मोहनी की तीनों ही प्रकृतियों का संक्रमण सासाधन और मिश्र गुण स्थान में नहीं होता है। सामान्य से दर्शन मोहनी का संक्रमण चतुर्थ से सप्तम गुण स्थान पर्यंत होता है। ऊपर उन्होंने क्या कह दिया कि सम्यक प्रकृति का संक्रमण 4 से 7 नहीं होता, सासाधन गुण स्थान में तीनों प्रकृति का नहीं होता। फिर क्या कह रहे हैं, सामान्य कथन से क्या कह रहे हैं कि दर्शन मोहनी का संक्रमण चतुर्थ से सप्तम गुण स्थान पर्यंत होता है, क्योंकि सम्यक प्रकृति में मिश्र का द्रव्य भी संक्रमित होकर के आता है और मिथ्यात्व का द्रव्य भी 4 से 7 गुण स्थान में जो जीव पाए जाते हैं उनके संक्रमित होकर के द्रव्य आता रहता है। तो दर्शन मोहनी का संक्रमण यहाँ पर कहाँ पाया गया, 4 से 7 तक पाया गया। ऊपर तो लिखा है कि नहीं होता और अब लिखा होता है। ऊपर तो है ना सम्यक प्रकृति का संक्रमण चतुर्थ से सम्यक का कहे ना, यहाँ सम्यक दर्शन मोहनी की तो 7 प्रकृति है ना, दर्शन 7 नहीं, मतलब 3 प्रकृति है ना दर्शन मोहनी की, तो बाकी 2 प्रकृति का संक्रमण 4 से 7 तक होगा। सम्यक का नहीं होगा और मिश्र और उसका सम्यक का तो पहले ही मना कर दिए ना कि अपने अपने गुण स्थान में उनका नहीं होता है, पहले ही उन्होंने कह दिया। मिच्छे सम्मिसानम अद्धपवत्व मुहुतंतोति उवेलम तु तत्तो दूचरिम कंडोति नियमेन। मिच्छे सम्मिसानम अद्धपवत्व मुहुतंतोति उवेलनम तु तत्तो दूचरिम कंडोति नियमेन। क्या कह रहे हैं, मिच्छे सम्मिसानम, मिच्छे मिथ्यात्व गुण स्थान आने पर, प्राप्त होने पर, सम्मिसानम, सम माने सम्यक प्रकृति का, मिसानम माने मिस प्रकृति का, यानी सम्यक मिथ्यात्व का, अध्यापवत्तो मुहूर्त अंतोति, अंतर मुहूर्त तक अध प्रवृत्त संक्रमण होता है। अंतोति अंतर मुहूर्त के अंत तक अध प्रवृत्त संक्रमण होता है। तत्तो उसके बाद उवेलनम, उद्वेलना संक्रमण होता है। दुचरिम कंडोति, कहाँ तक होता है उद्वेलना संक्रमण, द्विचरम कांडक तक होता है, नियमेना नियम से। कंडोति, अच्छा पहले पढ़ लेते। मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त होने पर सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का अंतर्मूर्त पर्यंत अध प्रवृत्त करण संक्रमण पाया होता है। उद्वेलन संक्रमण उपांत्य अंत की समीपवर्ती अर्थात द्विचरम कांडक पर्यंत नियम से होती है। यहाँ पर संक्रमण खाली रूप रहता है। एक समय में संक्रमण होने वाले प्रदेश पुंज को फाली कहते हैं, समय समूह में संक्रमण होने वाले को कांडक कहते हैं। सबसे पहले तो जब मिथ्यात्व गुण स्थान में जीव चला गया, जाते ही उद्वेलना संक्रमण चालू हो जाता है। उद्वेलना संक्रमण में पहले दोनों प्रकृति का, सम्यक का सम्यक मिथ्यात्व का, दोनों का एक साथ अंतर्मूर्तक तो अध प्रवृत्त करण होता है। उसके बाद
पांच संक्रमण, पांचों कभी भी एक साथ नहीं होते, दो भी एक साथ नहीं होते। एक बार में एक ही तरह का संक्रमण पाया जाता है, एक बार में दो संक्रमण नहीं पाए जाते। दीदी उसके अंतर्मुख से लेकर के असंख्यात वर्ष तक क्या चलेगा? उद्वेलना संक्रमण। उसके कांडक बन जाएंगे, कांडक बन करके अंतिम कांडक तो तब उद्वेलना संक्रमण हो जाएंगे। कांडक से मतलब जैसे समूह जैसे मान लीजिए 10,000 प्रदेश हैं और इसका भागाहार है 10, तो 1,000 आया। तो 1,000 प्रदेश को यहाँ पर नीचे क्या लिखा है? समय समूह में संक्रमण होने को कांडक कहते हैं। अब वो जो 1,000 प्रदेश आया, जो भागाहार है, भागाहार उसका अंगुल का संख्यात्मक भाग है, उसको हमने 10 माना। और जितने निषेक है सम्यक्त और मिश्र का, उसको हमने 10,000 माना। 10 से भाग दिए तो 1,000 आया। तो 1,000 जो प्रदेश उद्वेलित होंगे वो कैसे होंगे? तो बोलते कांडक रूप में होंगे। यानी हमने मान लिया कि कांडक 4 है, तो 4 से इसको भाग दिए तो 250। तो एक समय में 250 गए, फिर दूसरे समय में गए, फिर तीसरे समय में गए, फिर 4 समय का एक कांडक बना हुआ। तो ऐसे कांडक रूप में जाता है, एक अंतर्मूर्त में जाता है। एक एक अंतर्मूर्त में एक एक कांडक का उद्वेलना होती है। इसमें उद्वेलना संक्रमण में अधः प्रवृत्त होने के बाद में उद्वेलना हो रही है, तो जितने निषेक बचे वो कांडक रूप से हो जाते हैं। ऐसे समझिए जैसे हमारे पास बहुत सारा गेहूं है, हमने उसको 10 बोरे में भर दिया, वो 10 कांडक हो गए। तो 10 हो गए, हमने सब पर नंबर डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वें बोरे को छोड़ करके 9 बोरे तक का जो गेहूं है, यानी 9 बोरे तक जो प्रदेश है, उसके क्या होगा? उद्वेलना संक्रमण होगा। तो कैसे होगा? क्या ऐसे मनचाहा जैसे हो जाएगा? तो कहते हैं कि नहीं, उसका एक भागाहार है। भागाहार अंगुल के असंख्यात में भाग पर मान है, तो अंगुल के असंख्यात में भाग से हमने एक उसको भाग दिया। भाग दे करके जितने जितने प्रदेश आए, उन प्रदेशों को अंतर्मूर्त में खिलाएगा, एक खत्म करेगा, बदलेगा, संक्रमित करेगा। तो वो अंतर्मूर्त के जितने समय होते उसमें थोड़े 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 प्रदेश, यानी समय के समूह को कांडक कहा गया। यानी पहले जो उद्वेलना संक्रमण में संक्रमित हो रही है चीजें, विषय संक्रमित हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं? कांडक रूप में हो रहे हैं। एक कांडक मिला, उसको पूरे अंतर्मूर्त में खत्म करेगा, उद्वेलित करेगा। फिर दूसरे कांडक में जो दूसरा भागहार आएगा, जैसे पहले भागहार ज्यादा आ रहा है, भागफल ज्यादा आ रहा है, फिर भागफल थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है, क्योंकि द्रव्य कम होता जा रहा है, तो भागफल कम होते जा रहा है। उसको भी क्या करेगा? अंतर्मूर्त में उसको बांट करके खत्म करेगा प्रत्येक समय में। ऐसा नहीं कि एक समय में सारा का सारा खत्म कर दे, ऐसा नहीं, कांडक रूप में खत्म करता है। कांडक कहते हैं किसको? कहते हैं कि समय के को कांडक, यानी कुछ समय उतने निषेधों को खत्म करेगा, उसको एक कांडक है। ऐसे करके सारे कांडकों को खत्म कर देगा। यहाँ पर संक्रमण फाली रूप। उसके बाद क्या होगा? जो अंतिम कांडक बचा, एक सारे कांडक को तो खत्म कर दिया, उद्वेलना हो गई, एक जो अंतिम कांडक रहेगा उसको फाली रूप में कर लेता है। फाली जैसे नारंगी में फांक होती है, वैसे उसको कर लेता है। तो अब क्या हो रहा है? चूंकि उद्वेलना संक्रमण के बाद में गुण संक्रमण होता है। अब जो फाली रूप बच गया है द्रव्य, उसको क्या करता है? गुण संक्रमण करता है। तो गुण संक्रमण गुणित रूप से संक्रमित होता है। जैसे मान लीजिए पहले 100 निषेक को संक्रमित किया, फिर 200 को करेगा, फिर 400 को करेगा, ऐसे करके सारी फाली का संक्रमित कर देगा। अंतिम जो फाली बचेगी उसमें सर्व संक्रमण होगा, यानी वो सारा द्रव्य एक समय में ही उद्वेलित हो जाएगा, अन्य प्रकृति रूप बदल जाएगा। ऐसा उद्वेलना संक्रमण में इस तरह से 4 संक्रमण घट जाते हैं कि पहले अधः प्रवृत्त होता है बहुत धीरे धीरे, फिर उसके बाद वेलना संक्रमण होता है, ये भी बहुत धीरे धीरे असंख्यात वर्षों में होता है, कांडक रूप में हो जाता है। अंतिम कांडक जो बचता है उसमें गुण संक्रमण भी होता है, और उसके सारी फाली में गुण संक्रमण होगा। एक फाली जो बचेगी लास्ट की, वो पूरी एक साथ खत्म कर देते हैं। आगे और बता रहे हैं, क्या देखें दीदी, आपने यहाँ पहला एक हटाया है, जो दूसरी लाइन में आया है कि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का अंत मुहूर्त पर्यंत अधः प्रवृत्त करण, तो आपने करण निकाल दिया है, अधः प्रवृत्त संक्रम होता है। हाँ हाँ,
करण निकाल दिया, यहाँ करण परिणाम नहीं होते। करण, मैं करण बोल दी थी क्या? नहीं लिखा ही है इसमें, लेकिन पहले आपने कटाया था ये। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम नहीं समझे। वो दूसरी लिपि है ना अर्थ की। अतः प्रवृत्त संक्रमण होगा, अतः प्रवृत्त करण नहीं होगा। हाँ इसलिए हाँ आपने हाँ कटाया बस। था। हाँ मेरे भी है कटा हुआ। तो किताब में लिखा हुआ है करण। हाँ 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 आपका कटाया हुआ है। हाँ हाँ तब संक्रमण होता है। हाँ, तो इस तरह से उद्वेलना जो प्रकृति होती है उसमें 4 तरह के संक्रमण पाए जाते हैं। अधः प्रवृत्त, अंतर्मूर्त तक, फिर चरम कांडक के पहले तक उद्वेलना संक्रमण कांडक रूप में होते हैं। कांडक बन के एक एक कांडक को एक एक समय में थोड़ा थोड़ा द्रव्य लेकर के एक कांडक का पूरा खत्म हो गया, फिर दूसरा कांडक शुरू हुआ। इस तरह से असंख्यात वर्ष तक चलता रहता है। फिर लास्ट का जो कांडक बचता है उसको फाली रूप में खिराता है। गुण पहले पहले गुण संक्रमित गुणित रूप से खिराते हैं, फिर अंतिम जो फाली बचती है उसका सर्व संक्रमण होता है। यहाँ शायद और आ रहा, आगे आ रहा है, आगे की गाथा में और बता रहे हैं शायद। उबेलन पैड़ी एक मिनट भाभी, मुझे ये बता दीजिए, जैसे ये ना इसका जो संक्रमण आपने बताया था, ये जो इसका सम्यक प्रकृति का संक्रमण चौथे से 7वें गुण स्थान तक नहीं होता, तो भाभी चौथे 7वें गुण स्थान तक तो वो उदय में ही रहती है, तो फिर इसका संक्रमण मिथ्यात्व में आने के बाद होता है। हाँ, उद्वेलना संक्रमण तो मिथ्यात्व में आने पर ही होगा ना। मिथ्यात्व में रहेगा और सम्यक प्रकृति अगर है तो उसका संक्रमण होगा। तो उद्वेलना हम लोग पढ़े हैं, तो उद्वेलना तो आ चुका ना, और आगे भी आ रहा है, आगे भी आ रहा है, शायद आगे भी आ रहा है। उद्वेलन पैडीनम गुणम तु चरिमम्मि कंडये नियमा चरिमे फालमि पुनो सव्वम चयवोदि संकमनम। उद्वेलन पैडीनम गुणम तु चरिमम्मि कंडये नियमा चरिमे फालमि पुनो सव्वम चयवोदि संकमनम। उवेलनपैडीणं गुणं तु चरिमम्मि कंडये नियमा चरिमे फाल्यमि पूर्णो सर्वं च यहोदि संक्रमणम्। उद्वेलन पैडीनम, उद्वेलना प्रकृतियों का, गुणम तु चरिमम्मि कंडये नियमा, गुण संक्रमण चरिमम्मि अंतिम कांडक में नियम से होता है, नियमा नियम से होता है। चरिमे फालमि पुनो, अंतिम फाली में फिर सव्वम च यहोदि संक्रमणम, सर्व संक्रमण होता है। सव्वम सर्व संक्रमण, संक्रमणम सर्व संक्रमणम यहोदि सर्व संक्रमण होता है। उद्वेलन प्रकृतियों का द्विचरम कांडक पर्यंत उद्वेलन संक्रमण तथा अंतिम कांडक में नियम से गुण संक्रमण होता है। अंतिम फाली में सर्व संक्रमण होता है। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति उद्वेलन प्रकृति में समाविष्ट है, इसलिए इन प्रकृतियों का भी चरम कांडक में गुण संक्रमण व चरम फाली में सर्व संक्रमण होता है। जैसे ही कोई मिथ्यात्व गुण को स्थान को प्राप्त करते हैं, सम्यक दृष्टि छायोपसमिक सम्यक दृष्टि, वैसे ही जैसे ही जाते ही अंतर्मुख के बाद नहीं, जाते ही उद्वेलना चालू हो जाती है। और फिर छायोपसमिक सम्यक दर्शन के लिए हम लोग समझ चुके हैं कि एक दिन में हजारों बार हो सकता है, हजारों बार छूट सकता है। अब वो चौथे में आ गया तो क्या होगा, उद्वेलना रुक जाएगी, पुनः मिथ्यात्व में जाएगा, पुनः होने लगेगा, पुनः चौथे पांचवें छठे सातवें में आ जाएगा, पुनः रुक जाएगी। ऐसा उद्वेलना संक्रमण ऐसा नहीं है कि एक बार होने लगा तो होता ही रहेगा। कुछ काल, जब बहुत कम काल शेष रह जाएगा, तब ये फिर चौथे गुण स्थान को अथवा किसी भी सम्यक वाले गुण स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता है, तब फिर उद्वेलना संक्रमण पूरा होता ही है। यहाँ पर उद्वेलन प्रकृतियों का द्विचरम कांडक पर्यंत उद्वेलना प्रकृति 13 है, 13 के बारे में बता रहे हैं। उद्वेलना संक्रमण होता है, अंतिम कांडक में नियम से गुण संक्रमण होता है,
और अंतिम फाली में सर्व संक्रमण होता है। अंतिम कांडक जो बच गया, सारे को कांडक रूप बना लिया था, सारे कांडक रूप से उद्वेलना संक्रमण में उद्वेलित हो गई, पर प्रकृति रूप बन गई। अंतिम कांडक जो बचा, अब उसको चूंकि खत्म करना है, तो अब कैसे होता है, गुण संक्रमण होता है, गुणित रूप से संक्रमित होती है। उसकी जब एक फाली बच जाती है तो वो सारा का सारा, अभी तक तो कुछ कुछ प्रदेश बढ़ते हुए हो रहा था, अब चूंकि सर्व संक्रमण का भागार एक है, तो उस फाली का जितना द्रव्य एक बार में ही अन्य प्रकृति रूप बन जाता है। इसलिए जहाँ छपना की बात हो, जहाँ द्रव्य को खत्म करने की बात हो, वहां सर्व संक्रमण के द्वारा ही द्रव्य खत्म होता है, ऐसे नहीं होता है। इसलिए सभी प्रकृतियों में सर्व संक्रमण नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? प्रकृतियां तो सभी खत्म हो रही है। इस संक्रमण से प्रशस्त प्रकृतियां तो जितनी भी है सत्ता में सभी खत्म हो रही है, इसलिए सब में नहीं घटेगा। सभी प्रकृतियां अपनी जाति रूप प्रकृतियों को द्रव्य दे दे के निकल जाती है, इसलिए वहां सर्व संक्रमण की जरूरत नहीं रहती। जब क्षय को प्राप्त होती है जो प्रकृति, उसी में सर्व संक्रमण होता है। उद्वेलना वाली प्रकृति पूरी की पूरी मिटनी है, तो वहां पर सर्व संक्रमण है। क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है, वहां पर दर्शन मोहनी की समुची प्रकृति खत्म करनी है, सारा द्रव्य खत्म करना है, वहां सर्व संक्रमण होगा। चारित्र मोहनी की प्रकृति श्रेणी मान रहा है, सारी प्रकृतियों को खत्म करना है, तो वहां पर लास्ट प्रकृति में सर्व संक्रमण घटेगा। इसलिए वो पहले ही बता दिए उधर कि भाई सर्व संक्रमण सभी प्रकृतियों में नहीं होता, कुछ कुछ प्रकृतियों में होता। कैसे कैसे होता, हम सारा अलग से सारी प्रकृतियों का एक एक का निकालेंगे, सारी प्रकृति को एक एक देखेंगे। आगे सर्व संक्रमण प्रकृतियों में तिर्यक एकादश अथवा जिनका उदय त्रियंच गति में ही होता है, ऐसी जो 11 प्रकृतियां हैं उनके नाम गिनाते हैं। सर्व संक्रमण में सबसे पहले वो तिर्यक एकादश को बता रहे हैं। उद्वेलना की प्रकृति पहले ही बता दिए कि सर्व संक्रमण होता है, यानी 13 तो बता चुके, 11 बता रहे हैं, और कितनी होती है आगे बताएंगे। तिरिये दुजादि चौकम आदावुजोवथावरम सुहमम साहरणम च येदे तिरिये यारम मुणे दब्बा। तिरिये दुजादि चौकम आदावुजोवथावरम सुहमम साहरणम च येदे तिरिये यारम मुणे दब्बा। तिरी रुजादि चक्कम आदावे बुद्धो थावर सुहम साहरम चयेदे तिरी यारम मुनि दव्वा। कहते हैं तिरिये दूर, त्रियंच गति और त्रियंच गत्यानुपूर्वी, जाति च हुकम 4 जाति, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 जाति, आदाव आतप, उज्जोव द्योत, थावर अस्थावर, सुहमम सूक्ष्म, सहारणम साधारण, एदे ये तिरिये यारम मुनि दब्बा, ये तिर्यक एकादश कही गई है। इनको तिर्यक एकादश, इनका त्रिय यारम त्रियंच गति में उदय आता है, इसलिए इनको तिर्यक एकादश कहते हैं। त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, 1 इंद्रिय आदि 4 जाति, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण नामकर्म की 11 प्रकृति का उदय तिरंच गति में ही होता है, इसलिए इनको तिर्यक एकादश कहते हैं। अब उद्वेलना की प्रकृतियों को कहते हैं। आहार दुगम सम्मम मिसम देव दुगनारे चौकम उच्चम मनुदुग मेदे तेरस उवेलना पैडी। आहार दुगम सम्मम मिसम देव दुगनारय चौकम उच्चम मनुदुग मेदे तेरस उवेलना पैडी पैडी। कथा का उच्चारण करते। सम्मम मिस्सम देव दुगुणारय चौकम उच्चम मनुदुग मेदे तेरस उपेलना पैडी। आहार दुगम, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, सम्मम सम्यक्त, मिश्रम मिश्र सम्यक्त, देव दुग देवगति देवगत्यानुपूर्वी,
नारे चौकम, नार की चतुष्क यानी नरगति नरगत्यानुपूर्वी वे क्रियक शरीर वे क्रियक अंगोपांग, उच्चम उच्च गोत्र, मनुदुग मनुष्यगति मनुष्यगत्यानुपूर्वी, एदे ये तेरस तेरह, उगवेलना पड़ी ये उद्वेलना की प्रकृति है। 13 प्रकृति ये उद्वेलना की है। बंधे अबद्धापवत् विच्छादम अबंधम सतमोतिहु अबंधे, एतो गुणो अबंधे पैडिन्न पसत्थानम, बंधे अद्धापवत्तो विच्छादम अबंध सतमोतिहु अबंधे, एतो गुणो अबंधे पैडिनम अपसत्थानम। कथा का उच्चारण करें। बंधे अधापवत्तो विज्झादं सत्यमोतिहु अबंधे, एतो गुणो अबंधे प्रहीनम अप्रसत्थानम। बंधे अधापवितो, प्रकृतियों का बंध होने पर, प्रकृतियों का बंध होने पर ही अधा प्रवृत्त संक्रमण होता है। बीजादम अबंधम, विजादम विद्यार्थ प्रकृति, प्रकृति का बंध नहीं होता, अबंध होने पर होता है। सत्यमोत्यु अबंधे, अबंध सत्यमोत्यु अबंधे, विद्यार्थ सत्यमोती अबंधम सत्यमोती। अच्छा, सातवें गुण स्थान तक बंद नहीं होने पर भी, बंद बंद नहीं होने पर भी विद्यार्थ संक्रमण होता है। एतो गुणों अबंधे, एतो माने इन गुणों का, गुणों माने गुण संक्रमण, एतो गुणों अबंधे, अबंध होने पर गुण संक्रमण होता है। पैडीनम अपसत्थानम, इन प्रकृतियों में जिन प्रकृतियों का अबंध यानी बंध विच्छुत्ति हो गई, ऐसे अपसत्थानम अप्रशस्त प्रकृतियों का गुण संक्रमण होता है। क्या कहना, अधा प्रवृत्त संक्रमण तो प्रकृति का बंध होता है तब होता है। विद्यार्थ संक्रमण 4 से 7 गुण स्थान तक होता है, लेकिन प्रकृति बंद नहीं होती है उसका होता है। गुण संक्रमण अप्रशस्त प्रकृतियों का होता है, बंद नहीं होने पर, बंद विच्छुत्ति हो जाने पर गुण संक्रमण होता है। प्लीज एक बार वो बता दीजिए, जो ये ना मिथ्यार्थ संक्रमण, ये सुना है, मिथ्यार्थ संक्रमण बंद होने पर अधः प्रवेश संक्रमण होता है, और मिथ्यार्थ संक्रमण, विद्यार्थ संक्रमण अबंध होने पर होता, प्रकृतियों का बंध नहीं होता तब तक होता। सप्तमोति अबंधे, 7वें गुण स्थान तक जो अबंध रूप प्रकृति हो गई है उसमें होता है। एक तो गुणों अबंधे, और इसके आगे गुण संक्रमण अबंध प्रकृति पर होता है। पैडिनम अबंधे, पैडिनम अबंध प्रकृति में होता है। कौन सी? अपसत्थानम, अप्रशस्त प्रकृतियों का। प्रकृतियों का बंध होने पर अधः प्रवृत्त संक्रमण होता है, किंतु मिथ्यात्व प्रकृति का नहीं होता। क्यों छांटा गया मिथ्यात्व प्रकृति का? कहते मिथ्यात्व प्रकृति प्रथम गुण स्थान में बनती है, तो कहते प्रकृतियों का बंद होने पर अधः प्रवृत्त संक्रमण होता है। अधः प्रवृत्त संक्रमण कब होता है? जब वो प्रकृति बंधती है तब। लेकिन क्या कह रहे हैं, क्या किंतु मिथ्यात्व प्रकृति का नहीं होता। मिथ्यात्व प्रकृति संक्रमित होकर किस में जाएगी? सम्यक और मिश्र में जाएगी। तो वहां पर तो ये बेचारी खुद ही द्रव्य ले रही है, तो दूसरे को देगी क्यों? देने का मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए कहते हैं कि मिथ्यात्व गुण स्थान में यद्यपि मिथ्यात्व प्रकृति का बंध हो रहा है, लेकिन उसका अधः प्रवृत्त संक्रमण नहीं होता, क्योंकि सम्मम मिच्छम मिश्रम इत्यादि गाथा 411 के द्वारा निषेध पहले ही कर दिया, और असंयत से अप्रमत गुण स्थान पर्यंत मिथ्यात्व का विद्यार्थ संक्रमण होता है। अपूर्वकरण से उपशांत कषाय गुण स्थान पर्यंत बंध रहित अप्रशस्त प्रकृतियों का गुण संक्रमण है। विद्यार्थ संक्रमण होता है अपूर्वकरण से शांत कषाय गुण स्थान पर्यंत बंध रहित अप्रशस्त प्रकृतियों का गुण संक्रमण होता है। अतः अन्यत्र भी प्रथमोपशम सम्यक्त आदि के ग्रहण के प्रथम समय में अंतर्मूर्त पर्यंत गुण संक्रमण है, ऐसा जानना चाहिए।
सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति के पूर्ण काल में मिथ्यात्व के क्षय करने में अपूर्वकरण परिणामों से मिथ्यात्व के अंतिम कांड की द्विचरम फाली पर्यंत गुण संक्रमण और चरम फाली में सर्व संक्रमण होता है। यानी यहाँ पर क्या कर मिथ्यात्व का क्षय करने में, तो सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति का उद्वेलन जब होता है तो मिथ्यात्व गुण स्थान में तो तब ये मिथ्यात्व रूप होती है। लेकिन जिस समय क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो ये क्या होता है, उस समय मिथ्यात्व के क्षय करने में इनका पूर्ण काल में क्या होता है, सम्यक मिथ्यात्व का जब सम्यक प्रकृति में आता है, उल्टा हो जाता है। उद्वेलना में तो मिथ्यात्व में जाता है, जब इनके छपना की बात होती है तो सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक प्रकृति में आता है। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि आता है तो दोनों ही जगह। अपने उद्वेलना में तो देखे अभी कि गुण संक्रमण और सर्व संक्रमण, यहाँ पर कहते हैं इस समय भी गुण संक्रमण और सर्व संक्रमण के द्वारा ही इसका भी द्रव्य खत्म होता है। बंधे अधापवत्तों का स्पष्टीकरण करते हुए बतलाते हैं, जहाँ जिन प्रकृतियों का बंध संभव है वहां उन प्रकृतियों का बंध होने पर और उसके न बंध होने पर भी अध प्रवृत्त संक्रमण होता है। जहां जिन प्रकृति का बंध हो सकता है, जरूरी तो नहीं कि वहां बंध हो, तो कह रहे हैं जहां जिन प्रकृति का बंध होता है उनका बंध हो रहा हो तब भी, और बंध नहीं हो रहा हो परंतु वहां बंधने के लायक है तो भी अध प्रवृत्त संक्रमण होता है। यह नियम बंध प्रकृतियों के लिए है, अबंध प्रकृतियों के लिए नहीं, क्योंकि सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व इन दो प्रकृतियों में भी अध प्रवृत्त संक्रमण पाया जाता है, क्योंकि ये बंधती नहीं है तब भी पाया जाता है। विजाद बंधे का अर्थ करते हुए कहते हैं, जिन प्रकृतियों का जहाँ नियम से बंध संभव नहीं है वहां उन प्रकृतियों का विध्यात संक्रमण होता है। यह भी नियम मिथ्यात्व से अप्रमत गुण स्थान पर्यंत ध्रुव रूप से है। गुण संकमो दुए दो, अर्थात अप्रमत गुण स्थान यह भी नियम मिथ्यात्व से अप्रमत गुण स्थान पर्यंत ध्रुव रूप से है। गुण संकमो दुए दो, अर्थात अप्रमत गुण स्थान से आगे के गुण स्थानों में बंध रहित प्रकृतियों का गुण संक्रमण और सर्व संक्रमण भी होता है। आगे प्रकृतियां जब अपने लोग एक एक प्रकृति को खोलेंगे, सारी प्रकृति को खोल के अपन देखेंगे कैसे गुण संक्रमण हो रहा है, कैसे अधा प्रवृत्त हो रहा है, तो फिर हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। सर्व संक्रमण भी होता है, यह कहाँ से जाना जाता है? यह उपर्युक्त गाथा में प्रयुक्त तू शब्द से जाना जाता है। यहाँ पर रूपना अपसत्थानम अर्थात अप्रशस्त प्रकृतियों की गई है, न कि प्रशस्त प्रकृतियों की, क्योंकि उपसम श्रेणी व छपक श्रेणी में बंध रहित प्रशस्त प्रकृतियों का भी अध प्रवृत्त संक्रमण देखा जाता है। विध्यात संक्रमण गुण संक्रमण तो क्या कहा उन्होंने, अप्रशस्त प्रकृतियों में होता है, लेकिन अध प्रवृत्त संक्रमण तो प्रशस्त अप्रशस्त दोनों ही प्रकृति में पाया जाता है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। ये गाथा लें क्या? और सर्व संक्रमण 52 प्रकृतियों का घटाएंगे, कल घटाएंगे, आज गाथा पढ़ लेते हैं खाली। तिरियेयारुवेल्लन पैडी संजलन लोह सम्मी सुन्ना मोहाथीन तिगमचय बावन्ने सव संकमणम। तिरियेयारुवेल्लन पैडी संजलन लोह सम्मी सुन्ना मोहाथीन तिगमचय बावन्ने सव संकमणम।
तिरियारु वेल्लण पड़े संजन लोह सममे सोना मोहाथिणति गमचय पावन्ने सवसंकमणम। सर्व संकरण में बोलते हैं इन प्रकृतियों का होता है। कैसे होता है हम लोग कल समझेंगे, आज खाली गाथा ले लेते हैं, समय हो गया है। तिरिये यारू तिरियक एकादश उवेलन पैड़ी उद्वेलना प्रकृति संजलन लोह सम मिसुना संजलन लोभ सम्यक्त और मिस प्रकृति को छोड़कर मोहाथीनतिगम मोहनीय प्रकृति की ये 3 प्रकृति को छोड़ करके बाकी सारी प्रकृति, और फिर कहते हैं थीनतिगम स्थान वृद्धि आदि 3 निद्रा 52 सब संक्रमणम, इन 52 प्रकृतियों में सर्व संक्रमण होता है। तिर्यक एकादश उद्वेलना रूप जो प्रकृतियां बताई गई है 13 वो, मोहनी की 25 प्रकृति, उसमें 3 प्रकृति छोड़ दिया, लोभ सम्यक और मिश्र, स्थान वृद्धि 3 निद्रा, इन 52 प्रकृतियों में सर्व संक्रमण होता है। हम लोग इसको समझेंगे कल। उद्वेलना का तो हम लोग समझ गए, बाकी प्रकृति को हम लोग समझेंगे कि कैसे सर्व संक्रमण होता है। एक एक प्रकृति का आगे सारी चीज का आने वाला है। ये जो आगे पिछले पेज में पेज नंबर 404 शुभ अशुभ स्थिर अस्थिर 4 प्रकृति के लिए जो आया था, हम इसको स्व उदय बंधी, स्व के उदय में बंध में ही बंध होता है। और दोनों पर चारों प्रकृति कैसी है? चारों प्रकृति कैसी है? चारों प्रकृति कैसी है? प्रतिपक्ष है ना, प्रतिपक्ष है। चारों प्रकृति कैसी है? शांत निरंतर। प्रश्न ही करने से थोड़ी होता है, कुछ याद भी रखना पड़ता है। अरे तेरी के ध्रुव उदयी है। चारों प्रकृतियां कैसी है? ध्रुव उदयी है। कुछ भी थोड़ी बोला जाता है कि बहुत अंतर पड़ जाएगा ना। आप तो कहते हैं हम बोलने से थोड़ी हो जाएगा। एक एक प्रकृति का हमको लेखा जोखा चाहिए, हमको समझने में आना चाहिए, तो हमको कुछ याद भी तो रहना चाहिए ना। याद नहीं रहे बिना खाली समझने से थोड़ी कुछ होता है। तो हमने इसको बहुत चिंतन किया कि ये शुभ अशुभ दोनों, स्थिर अस्थिर दोनों ध्रुव उदयी है, यानी दोनों का उदय चल रहा, प्रतिपक्षी भी है। बड़ा दिमाग खराब हुआ कि ये कैसे घटेगा कैसे घटेगा। फिर दिमाग में लगा कि शुभ अशुभ किसको कहते हैं? शुभ किसको कहते हैं? शरीर के सारे अवयव शुभ होना, अंग प्रत्यंग उनका शुभ होना। तो ऐसा कोई भी जीव नहीं है दुनिया में, असंख्य अनंतों जीव हैं, निगोद को खैर छोड़ दीजिए, असंख्यात को ले लीजिए त्रस में, जिसको सारा ही शुभ का उदय हो। कोई ना कोई अंग उसका हमको नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमको थोड़ी पता चलता है। 1% भी अगर कोई अंग जितना होना चाहिए, आंख की भौं जितनी होनी चाहिए उतनी हो, आंख का ये जितना होना चाहिए उतनी हो, आंख की पलक जितनी होनी चाहिए उतनी हो। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ना, जो कितनी होनी चाहिए हमको नहीं पता है। अगर उतनी नहीं है तो हमको अशुभ नाम कर्म का भी उदय है। हम शुभ से क्या सामने से देख लेते हैं, सामने से भी सबके कहाँ, किसी की आंख मोटी, किसी की छोटी, किसी का पैर पतला, किसी के हाथ मोटे, किसी के कुछ, देखने में भी बहुत तरह से, लेकिन फिर भी कई कई आकृति ऐसी मिलती जिसके देखने में अपने लोग को लगता है भाई ये तो ऊपर से नीचे तक सर्वांग सुंदर है। हमारी दृष्टि में, हमारी मोटी दृष्टि में है, लेकिन केवल ज्ञान में वो सर्वांग नहीं है। तो तब दिमाग में आया कि अरे किसी भी जीव को उसी तरह स्थिर अस्थिर में क्या है, सारे ये है सप्त धातु है। सप्त धातु सबको स्थिर रहे और सारी धातु सबको अस्थिर रहे, ये संभव ही नहीं है। किसी को कफ स्थिर है, किसी को वात अस्थिर है, किसी को वायु अस्थिर है ना। 7 सप्त धातु खाली ले तो, और उपधातु में जाएंगे तो बहुत हो जाएगा। केवल हम सप्त धातु की बात अभी कर रहे हैं, समझ। तो जो भी सप्त धातु उपधातु जितने हैं, अथवा शरीर के अंग और प्रत्यंग जितने हैं,
वे सारे के सारे किसी को भी शुभ हो, सारे के सारे किसी को भी अशुभ हो, स्थिर सारे के सारे सबको स्थिर हो, सारे के सारे सबको अस्थिर हो, ऐसा किसी काल में नहीं होता। तो इसलिए दोनों का उदय है हर जीव को, चाहे वो देव हो, चाहे वो नारकी हो, चाहे वो तीर्थंकर हो, किसी को भी छांटा नहीं गया है, सबको उदय तो है। ये सब चतुरस्र संस्थान जिसके हो उसके भी नहीं होता। नहीं, उसके भी नहीं घटा। सुबह सुबह दूसरी चीज हो जाती है ना। समचतुर संस्थान तो क्या ना कि ऐसे माप को कहते हैं, भाई इतनी गर्दन होनी चाहिए, इतनी टूटी होनी चाहिए, पर वो पलक कितनी होनी चाहिए, पलक में भौं कितनी, ये सारी चीज नहीं है ना। सारी चीज कामदेव और के कामदेव अभी जैसे है कामदेव, वो सुंदरता दूसरी तरह से घटती है। वो मोटे मोटे अभी सुंदर होंगे, इसमें वही तो हम आपको कह रहे हैं ना कि अंग उपांग सारे आ जाएंगे। तो इसलिए कोई भी ऐसा जीव नहीं तो लिखा रहता फिर कि इन जीवों का ऐसा उदय, ऐसा नहीं घटाया। निरंतर उदय मतलब सबको उदय है। तो अब शुभ अशुभ का उदय है, शुभ का बंद हो रहा तो अपने उदय में हो रहा, अशुभ का बंद हो रहा तो अपने में। अब ये चिंतन तो हमको आ गया, अब सही है कि नहीं। फिर मैंने विकास भैया को भेजा, मैसेज भेजा, बोला हाँ ऐसे ही घटेगा। मैं कि भैया ये निरंतर उदय प्रकृति प्रतिपक्षी है, जैसे बाबूजी ने बोला प्रतिपक्षी है, पर सारी प्रतिपक्षी प्रकृतियां थोड़ी, ये प्रतिपक्षी होते हुए भी सभी जीवों को निरंतर उदय है। सब शुभ का भी उदय है, अशुभ का भी है, स्थिर का भी है, अस्थिर का भी है। तो स्थिर बंध रही है तो अपने उदय में बंध रही है, अस्थिर बंध रही है तो अपने उदय में बंध रही है, शुभ बंध रही है तो अपने उदय में बंध रही है, अशुभ बंध रही है तो अपने उदय में बंध रही है। कितना चिंतन आपका कहाँ तक जाता है? हाँ, आपका चिंतन कहाँ तक चला जाता है? कल बहुत दिमाग खराब हुआ इसका कि ये कहते कितना कितना सोचा, ये तो बहुत ही मुश्किल है सोचना, निरंतर उदय पढ़ के कितना मुश्किल है ये सोचना। घटाएं कैसे इसको। जैसे बाबूजी का प्रतिपक्षी है ये प्रतिपक्षी है, कैसे घटाएं। फिर ऐसे घटाए कि रे कप बात पित्त, किसी को कप का उठाव रहता है, किसी को पित्त का उठाव रहता है, किसी को वायु का उठाव रहता है। हाँ, सप्त धातु सबकी एकदम स्थिर रहे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तब ये चिंता ना आया, फिर भैया को मैसेज भेजा, मैं हम परोस तो देंगे आप लोगों को, लेकिन कहीं किंतु परंतु मेरे मन में है कि भाई सही है कि नहीं है। फिर उन्होंने लिखा कि हाँ ऐसे ही घटेगा। इसलिए आप लोग को कहते रहते, प्रश्न करते रहा करिए, मुझे उत्तर आए ना आए वो बाद की बात है। आप लोग मत चुका करिए, करेंगे तो कहीं अपने से निकलेगा नहीं, कहीं विद्वानों से पूछ के निकलेगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो ना तो है ही है, उसमें तो फिर कोई बात ही नहीं, ना तो है ही है, ना तो ऐसे भी ना वैसे भी ना, नहीं निकल जाए तो अच्छा है। आप लोग प्रश्न किए तब, नहीं तो कहाँ इतना ध्यान जाता था, लिखा हुआ बस लिखा हुआ पढ़ लिए काम खत्म। यद्यपि मेरे को आदत है हर प्रकृति की तर्कना करने का, लेकिन इन पर ध्यान, जब इसमें मैंने चिन्ह भी लगा रखा है, किताब में मैंने चारों प्रकृति पर चिन्ह लगा रखा है, विशेष लिखकर चिन्ह लगा के विशेष विशेष लिखा हुआ, लेकिन कभी चिंतन नहीं गया। आप लोग कल पूछे तब चिंतन गया। सोचना तो बहुत ही मुश्किल है, कितना सोचना बहुत मुश्किल है। वो सब आप लोग के कारण हो जाता है। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विद्यातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी जावानी के ज्ञान ते सुजय लोकालोक सोवानी मस्त चढ़ो सदा दे तुंडो ये जिनवानी भारती तो ही जपुन दिन रह जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ द्वादशंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।